चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। बट मेनली एक्चुअली हम लोग स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बट इसको स्टडी करने से पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर्स, राइट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी सी चीज़ है उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं। सपोज कि आपके पास लेट अ वेक्टर ए, ठीक है, वी हैव अ वेक्टर दैट इज ए। आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। इसको किसी स्केलर से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज वो स्केलर क्या चीज़ है, एम। स्केलर मतलब क्या बात कर रहे हैं, किसी नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की। एक नंबर से इसको क्या कर देते हैं बताओ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब किसी वेक्टर ए को m से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास, मतलब रिजल्ट जो निकल के आएगा, दैट विल बी m टाइम्स ऑफ वेक्टर a, m टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। बात समझे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर a है, ये जो वेक्टर a है, a का मैग्नीट्यूड ले लो, a का मैग्नीट्यूड ले लो। तो a का मैग्नीट्यूड आपने ले लिया, सपोज ए का मैग्नीट्यूड ले लिए। अब इस ए का जो मैग्नीट्यूड है, उस ए के मैग्नीट्यूड को आप कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, m टाइम्स। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, m टाइम्स। अब एक बात बताओ, एक नंबर को इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली जो रिजल्ट आएगा तो एक मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना, मतलब एक प्योर नंबर रहेगा। समझ रहे हो क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी तो आएगी नहीं, बट एक नंबर को जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो तुम्हारे पास जो निकल के आया, क्या निकल के आ रहा है बताओ तो, मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट तो आ नहीं रहा, मतलब कि डायरेक्शन तो आ नहीं रहा। तो डायरेक्शन किसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो, अब डायरेक्शन डिपेंड करता है, मान लो कि लगाने के लिए डायरेक्शन जो होगा, सबसे पहली बात ये डायरेक्शन डिपेंड करता है एम पे। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एम पे। अगर अभी हम ऐसे वेरिएबल, अगर वेरिएबल के फॉर्म में सारा लिख रहे हैं तो वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हो कि ए क्या लिख सकते हैं, ए कैप। बट वो ए कैप है क्या, उसका कौन सा डायरेक्शन लेंगे। तो ए कैप इज डिपेंड अपॉन, बोलो, साइन ऑफ एम, साइन ऑफ एम, साइन ऑफ एम। सपोज आपके पास वेक्टर ए था, तो वेक्टर को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना। और इस वेक्टर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या मतलब, इसके लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना, बोलो। वेक्टर को क्या करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब कितना, इसको डबल कर देंगे लेंथ को। अगर 3 टाइम्स रहता है क्या, और इसको ट्रिपल कर देते इसके लेंथ को, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, हाँ या ना। अब ये डायरेक्शन अब भी इधर रहेगा या इधर हो जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, बोलो। ये डिपेंड करता है, ये जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर है, उस नंबर के किस पे, साइन पे। किस पे, साइन पे। अगर इसका साइन पॉजिटिव है, m अगर तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो एज यूजुअल जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन था, वही जितने भी तुम टाइम्स बढ़ाए वेक्टर को, उसका भी डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, एज गिवन एज द गिवन वेक्टर। बस हो रहा है, किसके तरह रहेगा, गिवन वेक्टर के जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। बट सोचो अगर ये m पॉजिटिव के जगह नेगेटिव हो जाए, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ रहे हो। तो इसका जो साइन, जो तुम इधर मान लो कि ये वेक्टर था, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मान लो ये रहा, ठीक है। अब इसका 2 टाइम्स करना है, कितना टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। तो क्या करोगे, 2 टाइम्स हो गया, है ना, कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। अब डायरेक्शन अगर सोचो, इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन ये था, ठीक। अब नेगेटिव साइन जैसे ही आ जाएगा तो क्या करेगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी का साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो किस डायरेक्शन में होगा इसका, ये जो रिजल्टेंट आएगा, उस डायरेक्शन, उस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, ये जो m है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल सोचो कि तुम्हारे पास 5 न्यूटन फोर्स है, क्या है, 5 न्यूटन फोर्स है, बट इसकी डायरेक्शन कितना है, ईस्ट। क्या है, ईस्ट, राइट। एक वेक्टर क्वांटिटी है तुम्हारे पास, समझ रहे, ए कितना है वो, 5 न्यूटन ईस्ट, राइट। अब तुम्हें क्या बोलना जा रहा है कि इस 5 न्यूटन को तुम मल्टीप्लाई करो, कितना से मल्टीप्लाई करो, या तुम्हें ऐसे कहा था 5a फाइंड करके बताओ कि कितना होगा, 5a फाइंड करके बताओ कि कितना होगा, राइट।
तो 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा बोलो तो 5 को 5 અને 5 की जगह पे 3 ले लो ताकि नंबर अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो अब बताओ 3 टाइम्स क्या तुम्हें फाइंड करना पड़ रहा है, इसका a का है, 3 का तो 3 ही लिखोगे बोलो, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 न्यूटन ईस्ट, राइट, 5 न्यूटन ईस्ट। अब जब रिजल्टेंट तुम लिखोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ तो, बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा 15 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या दोगे ईस्ट ही रहेगा, राइट। बट तुमसे पूछा जाता क्वेश्चन, अगर पहला तो ये कहाँ निकाल ले, दूसरा क्वेश्चन तुमसे कहता है कि 3a मत निकालो, तुमसे कहता है मान लो कि 3 - 3a निकालो, कितना निकालो -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a, तो क्या करोगे तुम बोलो, तो क्या करोगे -3, तो -3 लिखोगे ही इनटू वेक्टर a की वैल्यू कितनी है बताओ 5 न्यूटन ईस्ट, ये दे रखा है तुम्हें, है ना। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा -15, राइट। देखो अब सुनो मेरी बात, देखो नींद में माइनस छूट गया सर। अब मैंने कहा अभी ये देखो a का क्या ले रहे हैं हम लोग बताओ, मैग्नीट्यूड, दैट मींस मॉड्यूलस, क्या ले रहे हैं मॉड्यूलस। और किसी भी चीज का जो मॉड्यूलस होता है, किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस होता है ऑलवेज क्या देता है आंसर बताओ पॉजिटिव, या तो 0 देगा या फिर क्या देगा पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव उसका आंसर कभी भी नहीं देता। तो बता इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, मोड के अंदर में लिखोगे, मान लो माइनस नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, बट कैसे लिखोगे मोड के अंदर, और लिखोगे तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसका लिख दिया, क्या चीज बताओ तो 50, बस समझ क्या बता दिए 50। बट इसका जो माइनस साइन है वो माइनस साइन की वजह से जो तुम्हारा ईस्ट है वो क्या दिखाएगा यहाँ पर बताओ वेस्ट, ईस्ट तुम्हें क्या दिखाएगा बताओ वेस्ट, बस समझ में, 15 न्यूटन होता है। हाँ 15 न्यूटन वेस्ट, राइट, 15 न्यूटन वेस्ट। क्या बात समझ में आया, मैंने क्या सिखाया आपको। तो नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव साइन है तो जो तुम्हारा गिवन वेक्टर का साइन है वही बोलो वही साइन किसका रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन वही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब सीखा है, अगर किसी भी वेक्टर a को किसी मैग्नीट्यूड मतलब किसी नंबर m से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका क्या मतलब है कि वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को m टाइम्स कर देंगे और डायरेक्शन को किधर लेंगे। अगर ये m पॉजिटिव है तो जो वेक्टर a का डायरेक्शन है उसी अलोंग इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर m नेगेटिव है तो क्या करोगे बताओ, ये जो तुम्हारा गिवन वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या लेंगे उसके अपोजिट। इतनी बात क्लियर हो गई। सेम एज जब क्या हम डिवीजन की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे बताओ डिवीजन। जब डिवीजन पढ़ोगे तो डिवीजन का भी क्या रहेगा बताओ, डिवीजन का भी सेम का फंडा है, ठीक है, डिवीजन का भी सेम फंडा है। कैसे पढ़ोगे बताओ, सपोज तुम्हारे पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर क्या है a, राइट, एक वेक्टर क्या है a, इसको डिवाइड करना है किसी नंबर 3 से, किसी नंबर 3 से, कोई दिक्कत है। तो इसको डिवीजन का मतलब इससे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर a अब बाई कितना 3 है ना। सही मायने में देखा जाए तो ये जिसको तुम डिवीजन कह रहे हो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है। क्या ये मल्टीप्लाई है। आज में हम क्या हम लोग इसे 1/3 इंटू वेक्टर a लिख सकते क्या? यस सर। मतलब कि वेक्टर a जो है 1/3 टाइम्स है, कितना a के वेक्टर a के है ना। अब सुनो, मतलब डिवीजन इज द एक्चुअली क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है ना। मतलब कि अगर वेक्टर a को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा बोलो तो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या। तो मल्टीप्लाई का जो रूल वहां लगाते हैं तो वही रूल डिवीजन में लगाएंगे। तो क्या करोगे बताओ, तो इसका रिजल्टेंट जो है इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, 1/3 को किसको 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a से, और डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ये मान लो कि यूनिट कैप a लगा देता हूं मैं, ये क्या है यूनिट कैप a लगा देता हूं। ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है a, इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन को बताता है ना। ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताओ, साइन ऑफ बोलो ये किस पे डिपेंड करेगा साइन ऑफ। ये जो 1/3 है किसका है
1/3, जो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा 1/3 है ना, इसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसका जो साइन होगा इस साइन पे डिपेंड करेगा क्या चीज बताओ, ये जो रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, राइट। अब जान रहे तो फिर एज यूजुअल वैसे ही अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा बताओ, सेम एज, बोलो सेम एज गिवन वेक्टर, मतलब गिवन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा, राइट। और अगर सपोज सोचो कि अगर क्या में नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द, बोलो अपोजिट टू द गिवन वेक्टर, बात समझ रहे हैं। यानी कि गिवन वेक्टर का जो साइन है, सॉरी गिवन वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, किसके, इस रिजल्टेंट वेक्टर के। ये क्या है, ये जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है उसका डायरेक्शन को बता रहा है, और ये डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है बताओ तो, साइन ऑफ, समझ में आ रहा है, वो जो स्केलर है उसके साइन पे डिपेंड कर रहा है जिससे हम लोग डिफाइन किए। अगर उसका साइन नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात समझ रहे हो आप। अब आइए हम लोग देख सकते हैं किसकी बात करते हैं, एडिशन। किसके बारे में सीखेंगे हम लोग बताओ, एडिशन, राइट। किसके बारे में सीखेंगे बोलो, एडिशन के बारे में, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को सीखने से पहले ये जान लो कि सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, चलो तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को सीखने से पहले ये हम लोग सीख लेते हैं कि जनरली टू और मोर वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, 4 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स। सबसे पहले देखो एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या बात करते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास कितने मेथड है बताओ, 4। नंबर 1 कौन सा बताओ, फर्स्ट वन, सबसे पहले टेल, क्या बोलोगे, हेड टू टेल मेथड। क्या लिखोगे बोलो, सबसे पहले हेड टू, बोलो टेल मेथड। कौन सा मेथड, हेड टू टेल मेथड, राइट, हेड टू टेल मेथड। सेकेंड वन जो है तुम्हारा, सेकेंड वन कौन सा बताओ, सेकेंड वन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एंड थर्ड वन कौन सा, थर्ड वन कौन सा बताओ, बोलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, बोलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। कितने तरीके तुमने सीखे अभी तक, हाँ, एक भी नहीं, बस नाम सीखे, ठीक ना। कितने तरीके सीखे, एक भी नहीं, सबका बस नाम सीखे तुम, ठीक ना। अब सुनो फोर्थ वन क्या है बताओ, फोर्थ वन पॉलीगॉन लॉ ऑफ, बोलो वेक्टर एडिशन, राइट, वेक्टर एडिशन। कोई प्रॉब्लम, इस तरह से तुम्हारे पास 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स। क्या करने के, वेक्टर को ऐड करने के। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं मेथड, वो कौन सा मेथड सीखेंगे बताओ, हेड टू टेल मेथड, राइट। कौन सा मेथड सीखेंगे, हेड टू टेल मेथड। और हेड टू टेल मेथड अगर अच्छे से आप सीख जाते हैं तो बाकी भी अच्छे से ही सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, नहीं बोलो। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या करेंगे बताओ, रूल, इसकी जो फर्स्ट रूल है किसकी, हेड टू टेल का, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वेक्टर के क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर होगा तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर, इस फर्स्ट वेक्टर का क्या लोगे बताओ, हेड। इस फर्स्ट वेक्टर का क्या लेंगे हम लोग बताते हैं, हेड, राइट। और फर्स्ट वेक्टर के हेड को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसके साथ, बोलो किसके, टेल, सेकेंड वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर के, बोलो सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड कर दो। पहला बात ये याद रखोगे बस। फिर से रूल नंबर सेकेंड रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट वेक्टर है, क्या चीज, फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट था,
फर्स्ट वेक्टर का कौन सा पॉइंट बोलो? इनिशियल। इनिशियल का क्या मतलब होता है बोलो? इनिशियल का मतलब है 10। इनिशियल का मतलब 10। सेकेंड वेक्टर के क्या करोगे? फाइनल पॉइंट को। किसके? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का क्या मतलब है? बोल हेड। फाइनल पॉइंट को हेड। किधर से किधर? किधर से किधर? टेल टू हेड। टेल टू हेड क्या करोगे बोलो? टेल टू हेड जोड़ देना। क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो यही जो बनेगा कौन सा बोलो? टेल को हेड से जोड़ोगे। टेल से हेड। किधर से किधर? फ्रॉम टेल टू हेड। जो जोड़ोगे तो वही बन जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आया? क्या बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत? कौन सा वेक्टर बनेगा? रिजल्टेंट। आज में हम इसको सीखते हैं। सपोज कि तुम्हारे पास एक वेक्टर दे रखा है ये a, राइट? एक वेक्टर क्या है तुम्हारे पास? a। और एक दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है तुम्हारे पास b। तुम्हारे पास b। दो वेक्टर है। तुम्हें इन दोनों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के पहले तरीके मैंने क्या बताया? सबसे पहला रूल क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकेंड वेक्टर के किससे ऐड करोगे? बताओ। टेल से ऐड कर दोगे। तो हमने फर्स्ट वेक्टर का यहाँ लिखो। यहाँ लिखूं मैं? फर्स्ट वेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा। इसका नाम क्या था बोलो तो? a। अब सुनो, उसका सेकेंड वेक्टर क्या है? b। तो b का अब याद है कि शिफ्टिंग मेथड के लिए ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। बस हम लोग पैरेलल शिफ्ट करेंगे। पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब था? विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है? तो इसको क्या करोगे? यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ। तो क्या कुछ इस टाइप का बनेगा क्या? हाँ या ना? अब तुम गौर से देखो। फर्स्ट वेक्टर का ये हेड है क्या? बोल। सेकेंड वेक्टर का ये टेल है क्या? तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल से मैंने ऐड कर दिया क्या? देखो ये काम किया ना। पहला काम क्या था? फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर को किससे जोड़ना है? टेल से। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के क्या किया? टेल से ज्वाइन कर दिया। अब सेकेंड रूल तुम्हारा क्या कहता है? कि फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट मतलब टेल था, फर्स्ट वेक्टर का टेल क्या यही है क्या? उसको क्या करोगे तुम? फाइनल पॉइंट मतलब क्या? हेड। सेकेंड वेक्टर के किससे? बोलो। सेकेंड वेक्टर ना, सेकेंड वेक्टर का किससे? बोलो। सेकेंड वेक्टर के हेड से क्या करोगे? जोड़ोगे। किधर से किधर? हेड टू टेल की टेल टू हेड? टेल टू हेड। मतलब इस टेल से हेड में ऐसे ज्वाइन कर दोगे। राइट? समझ रहा? ऐसे ज्वाइन करोगे मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसा ही रहेगा। हाँ या? तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब यही तुम्हारा r जो है ये क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस ये जो वेक्टर r है, वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलते हैं? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसमें कोई कंफ्यूजन है? होगी। समझ में आ गई मेरी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो। किसी को कोई दिक्कत है? सीख गए इतनी बातें? ठीक। इसी तरह से मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ लोगों, ताकि आपकी सारी जो भी कॉन्सेप्ट रहेगी सारी क्लियर हो जाएगी। मिटाओ इसे। ठीक। अब देखो ये पहले क्वेश्चन समझ में आ गया था। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन करो, फटाफट सारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? और क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट? आपके पास सोचो कि कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लो आप। ये क्वेश्चन ले लेते हैं ए। क्या ले लिए? ए। राइट? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं बी। एरो का साइन समझ रहे हो ना? डायरेक्शन बता रहा है। वेक्टर की किस चीज को बता रहा है? डायरेक्शन को। समझ रहे हो आपको? ये ले लिए। उसके बाद एक और वेक्टर ले लो यहाँ पर। ऐसे ले लो। क्या चीज ले लेते बताओ? एक और वेक्टर ले लो ऐसे, इस तरह से एक वेक्टर और ले लो। इसका नाम रख दो कितना? सी। ठीक है? तुम्हें फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताना कितना होगा? बताओ। कितने बच्चे फाइंड आउट कर सकते हो? बनाओ जल्दी बनाओ। बनेगा? बता दें। सुनो तो इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे बताओ? दैट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल जो पहला वेक्टर क्या है तुम्हारा? ए। राइट? वेक्टर ए को कहीं पर यहाँ लिख लो जितना बड़ा है। सबसे पहली बात तो मैंने क्या सिखाया था? कैसे शिफ्ट करेंगे हम लोग? बताओ कैसे शिफ्ट करेंगे?
बोलो कैसे शिफ्ट करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे, राइट। तो वेक्टर ए को हम लोग शिफ्ट कर दिए, इसका नाम रख देते हैं ए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वेक्टर बी को क्या करोगे? ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ लो, पैरेलल शिफ्ट करो, ऐसे ले गए, फिर नीचे लाओ। तो इसको क्या करना है बताओ? वेक्टर बी का टेल को क्या करोगे? वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करोगे, इसको पकड़ के ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे नीचे करो, तो क्या इस तरह से आएगा? देखो कलर चेंज कर देते हैं, क्या इस तरह से आएगा? छोटा है ना? हाँ छोटा है, ठीक है। क्या कुछ ऐसा आएगा? हाँ या ना? ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? बी। तो क्या था? फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के क्या करेंगे? टेल से, और इसी तरह से करते ही रहे, राइट। अब क्या करोगे बताओ तुम? अब क्या करोगे? फिर सी फर्स्ट वेक्टर का, अब इसके लिए सी के लिए फर्स्ट वेक्टर कौन हो जाएगा? बी। तो बी के हेड को सी के किससे ज्वाइन करोगे? टेल से। तो इसके क्या करोगे? ऐसे टेल से ऐसे देखो ज्वाइन कर दिए, किससे कर दिए बोलो? ये रहा सी, ये रहा सी, समझ में आया? ज्वाइन कर दिए। अब तुम्हें क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट चाहिए। क्या चीज चाहिए? रिजल्टेंट, कि इससे बड़ा है क्या? और बड़ा होगा क्या? सही। इसको अगर और क्लियर करने के लिए और बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। और बड़ा कर लो, थोड़ा इतना बड़ा कर लोगे ताकि लगे कि हाँ है बड़ा, ठीक है। इसको क्या करते हैं देखो, और इसको आगे जाएगा, ऐसे आएगा, हाँ यार थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्लियर। अब कंफ्यूजन दूर है। अब ये कौन सा वेक्टर है बताओ तो? सी। ये कौन सा वेक्टर है? सी। अब इसका जो रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या था बताओ? हेड टू रिजल्टेंट क्या था? हेड टू टेल। बताओ एक क्वेश्चन बताया और तुरंत बोल गए। टेल टू हेड, जो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर था, उस फर्स्ट वेक्टर का क्या चीज? इनिशियल पॉइंट, और सेकंड वेक्टर के हेड को, फाइनल पॉइंट को क्या करना था? ज्वाइन करना था। फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है क्या, और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट ये है क्या? तो इनिशियल टू फाइनल कुछ ऐसा ज्वाइन करोगे, राइट। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से ये वाला जो है, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा? यही रिजल्टेंट वेक्टर। बस समझ रहे? क्लियर हो रही है बात? ये क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से तुम्हारा जो वेक्टर आर है, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर क्या चीज? सी तक ही इसके इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इसमें तुम लोगों को थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सीधा है, सीधा नहीं है, ये दोनों देखो, इसके ये इसका लाइन नहीं है, उसके चलते कलर मैंने चेंज कर दिया। बात समझ रहे? ये जो वेक्टर ए है, ए का ये लाइन नहीं है, ये अपना एक अलग लाइन है। ये जो लाइन है तुम्हारा, ये वाली लाइन क्या है तुम्हारा बोलो? ये कुछ ऐसा लाइन है, ठीक है, और ये कुछ इधर वाला लाइन है, ये कुछ ऐसा लाइन, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। इसको और क्लियर करते हैं, और क्वेश्चन देखो, बात करें क्वेश्चन नंबर हाँ। सपोज कि एक वेक्टर तुमको दे देते हैं, ये रहा ए, वेक्टर क्या ले लेते हैं? ए, राइट। ले लिया वेक्टर ए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरी वेक्टर में ले लेता हूँ, इधर कुछ भी ले लेते हैं, ये वाला वेक्टर लेंगे हमने, क्या चीज? बी। कोई दिक्कत? समझ रहे क्या? एक और वेक्टर ले लेते हैं हम लोग इधर सी। देखो ये थोड़ा छोटा ले सकते हैं, ये रहा कितना? वेक्टर सी, ठीक है क्या? और एक वेक्टर ले लो, तो इधर कौन सा वेक्टर ले लेते हैं? डी। अब बता इन सबको ऐड कर, ठीक है, हो जाएगा? इन सबको ऐड करने के लिए ऐड हो जाएगा क्या? बोलो जल्दी बोलो, कर सकते हो? अब देखो सिंपल से क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बोलो? इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? सिंपल, सबसे पहले एक वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर को ऐसे पकड़ो, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करो, थोड़ा नीचे ला, तो मान लो हम ले आते हैं, ले आए, क्या ठीक लिखा मैंने? इसका नाम रखो कितना चीज बोलो तो? वेक्टर ए। सबसे पहला वेक्टर यही था, दूसरा वेक्टर बी। तो बी कैसे है? 90 डिग्री पर नीचे है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? एक इसको दूसरे कलर से करो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ तो? थोड़ा छोटा है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा वेक्टर? बी। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब सी तुम्हारा कैसा है देखो तो? सी तुम्हारा कुछ ऐसा है क्या? सी कुछ ऐसा है क्या? थोड़ा छोटा है। ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है बोलो? सी, ठीक है। अब डी किधर है बोलो तो? नीचे। डी फिर किधर है बोलो? नीचे। कुछ ऐसा है क्या? और ये थोड़ा बड़ा है
हाँ या ना, इसका नाम क्या रखते हैं बोलो तो डी, ठीक है, इसका क्या नाम है डी। ये क्लियर। अब तुम्हें क्या चीज चाहिए बोलो, अब क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर था उसका क्या चीज टेल, और जो फाइनल वेक्टर था उसका क्या चीज हेड। दोनों को किधर से किधर ज्वाइन करोगे बोलो, टेल टू हेड, मतलब इनिशियल टू फाइनल, मतलब यहाँ इनिशियल से फाइनली इसको ऐसे ऐड कर दोगे तो ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो तो रिजल्टेंट। क्या बात क्लियर हुई, नहीं समझा। तो अब इस तरह से तुम्हारा जो ये जो वेक्टर आर है, यही वेक्टर आर इक्वल होगा किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर डी, यही हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। अब क्लियर हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब कैसा भी दे दोगे तो पता कर लोगे। देखो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो सपोज तुम्हारे पास क्या दिया, एक वेक्टर ले लिया ये ए, एक वेक्टर क्या ले लेते हैं हम लोग ए, कोई दिक्कत बोलो। एक वेक्टर और ले लो, क्या चीज ले लेते हैं बताओ, वेक्टर बी ले लिए, एक वेक्टर बी बोलो, एक वेक्टर और ले लो, कैसा, ये ले लेते हैं हम लोग वेक्टर सी, ठीक है, ले लिया सी, बोलो 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 जैसा ले लिए, कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्या फाइंड करना बताओ, रिजल्टेंट करना, कैसे करोगे बताओ, इसका रिजल्टेंट कैसे करोगे, सॉल्यूशन में बोलो, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना क्या करोगे, देखो इसको पी को पकड़े ऐसे शिफ्ट कर लिए, देखो ऐसे शिफ्ट कर लिए, तुम लोग बोलो ये वेक्टर ए रहा शिफ्ट कर लिए, अब क्या करोगे, बी को कैसे लोगे, इधर करोगे, ठीक है, ऐसे ये रहा तुम्हारा कौन सा वेक्टर बी, ठीक है। अब सी को किधर लोगे, नीचे लोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्या चीज सी। अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ए टू सी, क्या यही हो जाएगा तुम्हारे रिजल्टेंट वेक्टर। तो तुम्हारे ये आर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर, सॉरी सी तक ही है, ये ऐड कर दीजिए, बात क्लियर हुआ। इसी तरह से अब कैसे भी क्वेश्चन तुम्हें दे दे घुमा के तुम क्या करोगे, इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें मान लो कि क्वेश्चन दिया जाए, ठीक ना, तुम्हें क्वेश्चन कैसा, सपोज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या बोलता है बोलो, एक वेक्टर ले लिया, सपोज ये रहा क्या चीज वेक्टर ए, ठीक है, क्या वेक्टर ए, दूसरी वेक्टर ले लिया तुम्हारा क्या चीज ऐसे बी, समझ रहे, दूसरी वेक्टर क्या ले लिया वेक्टर बी, तीसरी वेक्टर ले लिया सपोज कि क्या लोगे बताओ बोलो, क्या लेंगे, एक वेक्टर और ले लेते हैं क्या चीज सी, ठीक है, इसको कहता है ऐड करो, इसको कहता है ऐड करो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। तो क्या करोगे बताओ बोलो, सबसे पहले तो इसको पकड़ोगे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं इधर सॉल्यूशन में, इधर सॉल्यूशन वाले क्या करते हैं सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन में एक वेक्टर तुमने क्या लिया, ऐसे पैरेलल ले लिया, ऐसे ही था ना वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए। अब दूसरा क्या लोगे बोलो, वेक्टर बी के ऐसा कुछ था क्या बोलो, कुछ ऐसा था, ये था वेक्टर तुम्हारा क्या चीज बी, उसका सी की तरह बोलो तो सी कुछ ऐसा है, देखो इसको इस कलर से करो, सी तुम्हारा कुछ ऐसा है क्या बोलो, ज्यादा तो नहीं है, कुछ ऐसे ही है, ये रहा तुम्हारा वेक्टर क्या सी, बोलो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए टू सी, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट, इसी का नाम हो जाएगा वेक्टर आर, राइट। तो तुम्हारा वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बात क्लियर हो रही है क्या, समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग क्या करते हैं टेल टू हेड, सॉरी हेड टू टेल, इसका क्या नाम रखेंगे हेड टू टेल। रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा इनिशियल टू फाइनल। अब कैसे भी क्वेश्चन रहेगा इसे ऐड करने के लिए आ जाएगा, ठीक। यही था तुम्हारा कौन सा मेथड बोलो, हेड टू टेल। अब जो सेकेंड मेथड जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही उसका वाइड एंड ब्रॉड एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, दैट इज बोलो क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बताओ तो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग अभी तक जो भी चीज पढ़े होंगे, राइट, जो भी चीज पढ़े होंगे उस सब का क्या चीज, जो भी चीज पढ़े होंगे उस सब का लगभग हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़े, राइट। किस चीज का,